अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम और फजल को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हम सब खैरियत से हैं। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्राने अदा कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं मुल्तान आई हुई हूँ। जब भी मैं मुल्तान आऊँ, हो ही नहीं सकता मेरे बहन भाई मेरे हाथ से बना हुआ कुछ ना खाएं। तो टिक्का पार्टी तो आपने देखी थी जो हमने रात में कर ली थी। नेक्स्ट डे हम लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए थे, तो हम लोगों ने जो बच गए थे टिक्के उनको फ्रीज़ कर दिया था। इन लोगों को मैंने आइडिया दिया था कि आप लोगों ने बिरयानी तो मुझसे लाज़मी बनवानी होती है, इस दफ़ा मैं आपको इन टिक्कों से ही बिरयानी बना दूँगी। तो देखते जाएँ स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको कैसे बना कर दी। सबको बहुत मज़े की लगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो जी देखते जाएँ इसको मैं कैसे बनाऊँगी। बहुत सी गपशप करेंगे, तो इसलिए जुड़े रहें मेरे साथ, ताकि कुछ भी मिस ना हो सके। बहुत सी बातें जो मेरी दिल की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो इंशाल्लाह अब मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बहुत कुछ मेरे बारे में जानने को मिले। सबसे पहले तो हमने भी बिरयानी बनाने के लिए आपको पता है कि ऑनियन काट के उसको ऑयल में डाल देना है। और मैं 1 कप ऑयल लिया, इसमें मैंने 1 कप भी छोटे वाला नहीं, बड़े वाला 1 कप ऑयल मैंने ले लिया, क्योंकि क्वांटिटी इसकी 1.5 किलो राइस है और 1 केजी जो है वो टिक्का था। तो मैंने इसको 2 बड़े प्याज इसमें लेकर इसमें काट के उसको जो है फ्राई कर लिया, लेकिन इतने ब्राउन नहीं करने कि वो बिल्कुल ही ब्राउन हो जाए। बस सुनहरी से करने के बाद मैंने इसमें जो है 1 गट्टी लहसुन की और 1 इंच का जो है वो टुकड़ा था अदरक का, उसको मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया जी। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भुनाई अच्छी तरह करनी चाहिए, नहीं तो लहसुन की जो कच्ची स्मेल है उससे जो है बाकी जो है टेस्ट जो है वो दब जाते हैं, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत बुरी तरह से आता है और वो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करें। इसके बाद मैंने 2 टमाटर कट करके डाल दिए थे, वरना तो मैं टमाटर बहुत ज़्यादा डालती हूँ। मुझे सालन में, राइस में, मुझे हर जगह टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 2-3 टमाटर से अब बस, जब से इसका रेट हाई हुआ है तो फिर मुझे तो 1 टमाटर भी बहुत लगता है। तो इसलिए मैंने अब सिर्फ 2 टमाटर ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने अब सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर दिया। जो घर के नॉर्मल स्पाइसेस हैं वो सारे मैं ऐड कर दूँगी, वरना तो तीखे में भी मसाला आपको पता है वो तो बने हुए पके हुए मज़े के। और इसके अलावा इसकी जो दही मैरिनेशन में यूज़ हुई थी वो भी मैंने यूज़ करनी है, तो इसी हिसाब से मैं इसमें कम मसाले ऐड कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा भी मसाले ना हो जाए। तो उसी हिसाब से जो है ना मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच छोटे वाले जो थे वो मैंने नमक के भी ऐड कर दिए। सुरख मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच ऐड कर दूँगी, गरम मसाले का मैं 1 चम्मच ऐड कर दूँगी, इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। और जी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स? अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस किया कीजिए, ताकि आपको आने वाले तमाम व्लॉग्स मेरे मिलते रहें। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको शेयर भी किया कीजिए और कंप्लीट देखा कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे आपकी अप्रिसिएशन मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अब जी सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जी कनौर क्यूब भी एक ऐड कर दिया था, ताकि इसका टेस्ट मज़ीद मज़े का हो जाए। और मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। कनौर क्यूब जो है कंप्लीट उसमें 2 होते हैं पीसीस जो हैं, तो मैंने दोनों ही उसके जो हैं वो ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा पानी तो वैसे ही ऐड किया हुआ था। अब इसको मेल्ट होने देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह, ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से जो है ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर जाएँ, साबित पड़े हुए वो फिर वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। हाँ जी, कैसा लगता है आपको जब आप अपने मैके जाते हैं और कुकिंग करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे बहन-भाई मुझे कहते हैं कि हमें कुछ बना कर खिलाएँ। और मुझे उस्मान और हसन दोनों फ़रमाइश करते हैं, ज़्यादा उस्मान फ़रमाइश करते हैं कि आई हो तो मुझे ये भी बना दो, ये भी बना दो। इस दफ़ा भी इन्होंने मेथी की फ़रमाइश की, लेकिन मेथी नायाब हुई हुई थी मुल्तान में। बहुत उन्होंने बहुत ख्वाहिश की कि मुझे बना के दे जाओ, लेकिन मेथी कहीं से नहीं मिली। जहाँ से मिलती थी आधा किलो या 1 किलो मिलती थी।
तो वो तो बनाने का फ़ायदा ही नहीं था, वो उसको बनने के बाद वो एक कप भी बड़ी मुश्किल से बचती कि कोई खा ही ना सकता। तो वो तो हो नहीं सका, बस फिर बिरयानी बना दी थी ताकि वो एंजॉय कर लें। अभी मैंने इसमें तिक्के ऐड कर दिए हैं सारे, और इसको मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से नीचे लगे नहीं और अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। तो तिक्के डालने के बाद जो खुशबू उड़ी थी, ओए होए मज़ा आ गया था, और लग रहा था वाकई कोई कमाल ही हुआ था। टिक्के बहुत टेस्टी थे। तो उसके बाद अब जो खुशबू उड़ी थी तो सारे कह रहे थे बस अब जल्दी करो, हमें भूख लग रही है खुशबू से। तो मुझे भी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, और इंतहा की स्पाइसी बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मुबीन भाई से खाई नहीं गई थी, बहुत थोड़ी उन्होंने खाई थी। इन्होंने दही के ऊपर बिल्कुल सिंपल दही रखा था हमने बिरयानी के साथ, कुछ और वो रायता ऐसा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमें पता था कि कुछ मरीज़ लोग हैं हमारे साथ। तो मुबीन भाई ने भी बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट की थी, और कैसे खा लेते हैं माशाल्लाह स्पाइसेस, लेकिन उनको भी जो है बहुत मिसाले वाली लग रही थी। तो मैं रात को घबरा रही थी कि जब सारे इकट्ठे होंगे खाएंगे तो कहेंगे आप ये क्या कर दिया आपने, इतने स्पाइसेस डाल दी, इतनी चिली। लेकिन जब मेरे भाइयों ने इतनी खुश होकर खाई तो मुझे तो मज़ा ही आ गया। दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आई और कहा वाह क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया। तो एक नई क्रिएशन थी, और वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो मुझे कह रहे थे अब नेक्स्ट टाइम जब हम टिक्के बनाएंगे तो 1 kg या 1.5 kg हम रख देंगे, इस तरह एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट डे उसकी बिरयानी बना लें। तो वो बड़ी ज़बरदस्त बनी। अब मैंने क्योंकि चिकन इसमें ऐड कर दिया था तो 1 गिलास पानी ऐड करके मैंने ढक्कन लगा दिया ताकि चिकन का फ्लेवर जो है अच्छी तरह से वो निकल के यखनी में भी आ जाए और मज़ा आ जाए फिर उसके बाद राइस खाने का। मुझे जब मैं मैके जाती हूँ तो मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि पहले तो मैं अपनी भाभी से पूछती हूँ, भाभी मुझे बताएं मिसाले कहाँ कहाँ पड़े हैं। मुझे भाभी सारा कुछ बता देती हैं, लेकिन फिर भी मैं दरमियान में आवाज़ देके कहती हूँ भाभी ऑयल नहीं मिल रहा, भाभी नमक नहीं मिल रहा। तो भाभी साथ साथ, हालांकि मैं उनको कहती हूँ भाभी आप रेस्ट करें आज, लेकिन मैं बार बार उनको तंग करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही वक्त तो याद आता है कि जैसे पहले उस किचन में हम काम करते थे, उसी दिन आकर उसी किचन में काम करते हैं हम। जब हम अब्बू के घर इकट्ठे होते हैं तो हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि हमारी भाभी ने ही बनाना है। सुबह के वक्त भी भाभी की पहले आँख खुल गई तो भाभी ने नाश्ता बनाना है। मोस्टली तो उन्होंने ही बनाना है, उनके हाथ के पराठे और चाय हमें बहुत पसंद है। लेकिन अगर भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो ये नहीं है कि उन्होंने ही बनाना है। तो सुल्तान की मदर उठ गई तो वो भी बहुत अच्छे पराठे बनाती है, तो मोस्टली उनके बाद वही बनाती है नाश्ता। और मैं जो है नाश्ते के मामले में ज़रा ढीली हूँ, क्योंकि मेरी बैकबोन का इशू है। सुबह उठने के बाद ज़रा मैं बहुत मुश्किल से ही जो है अच्छे मूड में उठती हूँ, क्योंकि मेरी बैकबोन की वजह से सुबह मेरे पाँव पे स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये है कि मैं अपने घर में तो बना लेती हूँ, लेकिन मैके जाके ज़रा मुझे लाड सूझ रहे होते हैं तो मैं मोस्टली नहीं बनाती। तो नाश्ता जो है भाभी ही बनाती हैं, भाभी के बाद अगर छोटी सिस्टर वहाँ पे हो तो वही बनाती हैं। तो दोपहर का तो मस्ट यही होता है कि मैंने बिरयानी बनानी होती है, चाहे मैं वो एक दिन के लिए जाऊँ, चाहे मैं कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जाऊँ। तो फर्स्ट डे तो बिरयानी बनती है, उसके बाद जो सब्जियां और जो कुछ भी मुझसे बनवाना होता है उस्मान बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं, और अब्बू की फरमाइशें होती हैं कुछ जो मैं वो पूरी करती हूँ, वरना तो भाभी माशाल्लाह सब कुछ सीख गई हुई हैं। और माशाल्लाह भाभी जब शादी होकर आई थी तो उनको इतनी कुकिंग नहीं आती थी, और ये बात भी मैं लाजमी करूँगी कि ऐसी भाभियाँ भी देखें किस्मत वालों को मिलती हैं कि भाभी ने सब कुछ आकर यहाँ सीखा। और वो कैसे सीखा कि उन्होंने हमेशा मुझे कॉल की या सिस्टर को कॉल की कि आप कैसे बनाती हैं मुझे बताएं, क्योंकि इस घर में आप रह के गई हैं, आप लोगों के हाथ के टेस्ट जो है मेरे सब घर वालों को पसंद है, तो आप लोग मुझे सिखाएं कि मैं कैसे बनाऊं। तो हमेशा व्हाट्सएप पे वॉइस नोट जो है वो भेज दिया करती थी कि जब भी कुछ भाभी ने बनाना होता था स्टेप बाय स्टेप हम बताते थे और भाभी उसको फॉलो करती थी। और यकीन करें अब जब खाना बनता है 3 चीज़ें बनी हुई हो, सिस्टर ने बनाया और कुछ मैंने बनाया और भाभी ने, तो गेस करना ही मुश्किल हो जाता है कि इनमें से भाभी ने कौन सा बनाया और हमने कौन सा बनाया, कि हम लोगों के टेस्ट इतने ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि भाभी के घर में भी स्पाइसेस बहुत कम खाई जाती थी, लेकिन अब हमारे घर में आके उन्होंने वैसे ही खाने बनाना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो भी बच्ची अपने घर से जब दूसरे घर में आकर ये सोच कर आए कि नहीं मैंने इस घर में जाकर बहुत कुछ सीखना है, और दूसरे भी उसको वेलकम करें,
ससुराल वाले भी वेलकम करें और उनको सिखाएं। ये ना कहें कि तुम पीछे से क्या सीख कर आई। ये तो उसकी अच्छाई है कि वो आपके घर में आकर कुछ सीखना चाह रही है, और अगर वो सीखना चाह रही है तो उतने ही मोहब्बत से सिखाएं कि एक तो वो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी नंदों को कहो कि आप मुझे सिखाएं। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया तो नंदों को भी चाहिए रिस्पेक्ट के साथ सिखाएं और प्यार दें। लड़की को अपना करने के लिए, बहू को उस घर में एडजस्ट करने के लिए एक बंदे की स्ट्रगल सिर्फ काफ़ी नहीं होती। 10 लोग भी उस घर में हैं तो उन 10 लोगों को उतना ही प्यार दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर वही बंदा एडजस्ट होगा। तो पूरी कोशिश करें अपने घर में आने वाली नई बच्चियों को इतनी स्पेस दें कि वो आप लोगों में इतनी घुल मिल जाएं कि उनके उनका आपके बगैर कहीं दिल ना लगे, और अपने घर से इतनी मोहब्बत हो जाए कि उन्हें वहाँ अपने घर के अलावा कहीं सुकून ही ना मिले। इसके लिए दोनों तरफ से जो है स्ट्रगल ज़रूरी होती है। लाज़मी नहीं है जो लड़की ने घर अपना छोड़कर जो आई है उसी ने ही सारा कुछ करना है। उसी ने ही आके अपनी रूटीन को भी चेंज करना है, उसी ने आके खाने भी बनाना सीखने हैं, उसी ने आके आप लोगों के घर भी सँभालने हैं, उसी ने आके आप लोगों के कपड़े भी धोने हैं, सब कुछ उसी ने करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसे मोहब्बत देनी है, उसे तवज्जो देनी है, उसकी अच्छाइयों को एप्रिशिएट करना है, बुराइयों को जो है इग्नोर करना है। तब कहीं जाके उस लड़की ने आपके रंग में ढलना है। ये नहीं कि वो आती जाए और उसके खामियों को निकालते जाएँ, उसके हस्बैंड की खामियों को निकाल के उसके सामने रखते जाएँ, क्योंकि वो तो पहले आपका बेटा है, बाद में उसका शौहर है। अब उसका शौहर वो बन ही गया है तो उसके सामने उसकी अच्छाइयाँ बयान करें, नहीं कि उसकी बुराइयों को लेके बैठ जाएँ। उसने फलाने वक़्त में ऐसे किया था, वो तो ऐसे था, उसकी वजह से ये मसले हुए थे। जो बच्ची अब अपने घर में खुशियाँ तलाश करने आई है वो और डिप्रेशन में चली जाए और टेंशन ले लेके परेशान हो के अंदर अंदर से घुलती रहे। जो दिन उसके मोहब्बतों में खुशियों में गुजारने के हों वो अपनी डिप्रेशन में गुजारती जाए। तो काइंडली उस बच्ची को स्पेस दें, आने वाली बहुओं को स्पेस दें, आने वाली बहुओं को अपने बेटों के माजियों से दूर रखें, उन लोगों को अप्रिशिएट करें। यकीन करें, एक मैं कहती हूँ एक जानवर को भी आप मोहब्बत दो तो वो आपका आदी हो जाता है। हम तोता पाल लें, बिल्ली पाल लें, कुत्ता पाल लें, आप उसको भी मोहब्बत दो, उसके साथ भी अटैचमेंट शो करो, उसकी केयर करो, तो वो भी आपके साथ अटैच हो जाता है। तो ये तो आने वाली बच्चियां तो नहीं, आने वाली बच्चियां तो वो तो इंसान है ना, तो उनको थोड़ी सी मोहब्बत दें तो यकीन करें वो आपकी ज़रूर होती हैं। तो हाँ जी, हाँ अब ये देखें, दोबारा इसमें मैं चम्मच हिला रही हूँ। इसका जो है यखनी सी तैयार हो चुकी हुई है और बड़ी टेस्टी सी तैयार हो गई है, चम्मच मैंने हिला ली है। मेरी बातों को सोचिएगा। बहुत सारी माएँ अपनी बेटियों को सब ये बातें समझाएं। बहुत सारी बेटियां जो सुन रही हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करें, इन चीज़ों को सुने। और बहुत सारी सासें भी इन चीज़ों को सुने कि बहुओं को बेटियां बना लें। बेटियां तब बहुएं फ़ौरन आकर बेटियां नहीं बन जाती, बहुओं को बेटियां बनाना पड़ता है तो वो बेटियां बनती हैं। और यकीन करें, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान का बच्चा किसी चीज़ उस चीज़ में ढले ही ना जिसमें आप ढालना चाहते हैं, क्योंकि जानवर का बच्चा ढल जाता है तो वो भी ढल सकता है। और जी मौसम चेंज हो रहा है, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है बीमारियां भी आती हैं अगर आप लोग एहतियात ना करें, क्योंकि आप खुद भी फील करेंगे कि पंखा चलाएं तो गर्मी जो है सर्दी लगती है, और जो पंखा बंद कर दें तो गर्मी लगती है। तो भी इसी मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने का ख़तरा होता है। इसलिए अपनी केयर करें। अल्लाह ताला आप तमाम को अपनी अमान में रखें। मेरा तो मौसम चेंज होने के साथ ही गला ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। मैं खट्टी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, मैं खट्टी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती, घी बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती। और जब तक मैं सुबह गरारे ना करूँ मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा गला गला बैठ जाता है, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो मैं गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, कहवे का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग भी अपनी केयर करें। वैसे भी आजकल डेंगू जो है दोबारा से स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो आप लोगों को अपनी केयर करनी है ताकि आप लोग इस बीमारी से बचें, बुखार से बचें। किसी भी बुखार को जो है ना आम ना समझें, सीरियस लें। और जो है बाहर सोने को अवॉइड करें बिल्कुल ही।
और अपनी केयर करें। अल्लाह ताला तमाम को अपनी अमान में रखें। अब जो ये मैंने जो टिक्के की मैरिनेशन के लिए दही हमने बनाया था वो बच गया था, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है मिसालों का वो ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त तक जब इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसको फुल आंच पर इसको पकाएंगे। और अब मैं नमक भी चेक कर लूँगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि नमक बहुत कम ना हो। बिल्कुल कम नमक हो तो तब भी मज़ा नहीं आता।
आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और आपको और बेगम ने बनाई है टिक्का बिरयानी, तो टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त टेस्ट है। आप भी ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।
ये क्लॉक सेट हो गई थी तो मुझे इससे एक वो याद आया कि हम सब ने इसको सेट कर लिया, इसका टाइम सेट कर लिया, लेकिन ये फिर भी नहीं चल रही थी। फिर आखिरकार ना उस्मान से चली, ना हसान से, ना मुझसे, ना भाभी से, ना कैसर से। अब्बू आए, इन्होंने चलाई तो जी पता चला कि हम लोगों ने जी सेल उल्टा लगाया हुआ था। हँस-हँस के बुरा हाल। अब्बू से हमने पूछा, अगर आपने ऐसा क्या किया है? आपने हाथ लगाया और चल गई। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने सेल उल्टा लगाया था और हम 5 लोगों ने इतना सेट किया, लेकिन इसको सेट नहीं किया। तो जी ये होते हैं बुज़ुर्ग। इसके बाद जी रात को 1 बजे हम चले गए थे नज़र बरोद की कुल्फ़ी खाने के लिए, बड़ी फ़ेमस और बड़ी टेस्टी करके मज़ेदार। रात को 1 बजे हम लोग सारे आवारागर्दी करते हुए, पैदल चलते हुए पहुंच गए थे जी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो बड़ा मज़ा आया, सबने बड़ी गपशप की वहाँ, बड़ा एंजॉय किया। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी आबाद रखे, आप सब बहन भाइयों में इत्तेफाक रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुश रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी किया कीजिए। और अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।